हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 जनवरी 2023 और 16 जनवरी 2023 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न पूछूंगा तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 15 जनवरी। तो देश और नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति करने वाले सैनिकों के लिए प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इस बार 75वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अगरतला में लॉजिस्टिक्स जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने अगरतला में लॉजिस्टिक्स जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सर्बानंद सोनोवाल। तो केंद्रीय बंदरगाह एवं जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने अगरतला में लॉजिस्टिक्स जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया है? हाल ही में कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गांधीनगर। तो गुजरात के गांधीनगर में आपका बाजरा के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आपका बाजरा उत्सव मनाया गया है। अब गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री आपका भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ध्यान देंगे, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया। उसके बाद पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। उसके बाद 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। उसके बाद गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। ध्यान देंगे, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, धूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कहा 6 पैगा मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कहा 6 पैगा मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। तो आपका हैदराबाद में स्थित 6 पैगा मकबरों के संरक्षण के लिए अमेरिकी सरकार ने आपका फंड देने की घोषणा की है। ध्यान देंगे, जो आपका 6 पैगा मकबरा है यह आपका 1787 में नवाब तेज बहादुर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 20%। तो आपका पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% आपका इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है। ध्यान देंगे, वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री कौन है? तो पेट्रोलियम मंत्री आपके हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसने रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ऑन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है? हाल ही में किसने रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ऑन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ऑन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ध्यान देंगे, नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी। उसके बाद मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया।
उसके बाद द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम नामक पुस्तक मिशेल ओबामा ने लिखी है। उसके बाद पीबी अय्यर के द्वारा नई पुस्तक फेट एट एनी एज लॉन्च की गई है। उसके बाद काकी माधव राव ने नई पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर लिखी है। उसके बाद डॉक्टर ए के त्रिवेदी ने के द्वारा आपका लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। तो फलक मुमताज ये जम्मू कश्मीर की क्लास 6 की स्टूडेंट है। इन्होंने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने स्कूल के लिए आपका वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। तो दिल्ली की राज्य सरकार अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है। इसका उद्घाटन आपका दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा किया गया है। अब बात दिल्ली की है तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल आपका विनय कुमार सक्सेना है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आपका अरविंद केजरीवाल हैं। ध्यान देंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर शुरू की। उसके बाद सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद साड़ी महोत्सव विरासत नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोनाल्ड ई असर का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में रोनाल्ड ई असर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भाषाविद। तो द्रविड़ भाषा के विशेषज्ञ थे रोनाल्ड ई असर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? हाल ही में टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंबई। तो मुंबई में आपका टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट आपका स्थापित करेगी। यह आपका 3.125 मेगावाट की सौर सुविधा आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। तो तेलंगाना की आपका पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है शांति कुमारी को। शांति कुमारी आपका 1989 बैच की आईएएस अधिकारी है। अब तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री आपका के चंद्रशेखर राव हैं। ध्यान देंगे, तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है। उसके बाद तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी। उसके बाद हैदराबाद ने आपका वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। उसके बाद तेलंगाना सरकार ने कांटी वेलुगु योजना को फिर से लॉन्च किया है। उसके बाद तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है? हाल ही में 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन से चीन। तो आपका चीन के साथ 2022 में आपका भारत का व्यापार घाटा पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। अब चीन, तो चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और चीन की करेंसी क्या है? तो चीन की करेंसी आपका रेनमिनबी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉग्निजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में कॉग्निजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो कॉग्निजेंट ये आपका आईटी कंपनी है, इसने आपका अभी रवि कुमार एस को सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। उसके बाद रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। उसके बाद पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। उसके बाद सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। उसके बाद मेटा ने विकास पुरोहित को भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी युगांडा। तो युगांडा ने आपका इबोला रोग की प्रकोप के अंत की घोषणा की है। अब युगांडा, तो युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की राजधानी कंपाला है। युगांडा के राष्ट्रपति कौन है? तो युगांडा के राष्ट्रपति आपका यूवेरी मुसेवेनी है। और युगांडा की करेंसी क्या है? तो युगांडा की करेंसी आपका युगांडा शिलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कटक। तो उड़ीसा के कटक में आपका 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बना है? हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बना है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। तो केरल आपका देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने कहा दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है? हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने कहा दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है। तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।